शाहीन शाह अफरीदी हमें कल कुछ क्योंकि जब आप कप्तान बनते हैं, जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप हार रहे होते हैं, हमने देखा कि वो न्यूजीलैंड से हम सीरीज़ हारे 4-1। फौज साहब, आपको लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट होता है, वो हार भी उनके बैक ऑफ द माइंड होगी? फिर अभी हमने देखा कि मैच शुरू होने से एक दिन पहले, पीएसएल शुरू होने से पहले हारिस रऊफ पे जिस तरह का सिचुएशन आया है, उसको भी शाहीन शाह अफरीदी ने क्वेश्चन किया है कि इज दिस द राइट टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस? आपको लगता है थोड़ा अनफेयर है एक तो हारिस रऊफ के साथ इस तरह का डिसीजन आना, और उसका कितना इम्पैक्ट था कल के गेम पे लाहौर के? अच्छा, एक तो मैं एक बच्चे की जरूर तारीफ कर दूं, जहादात खान जो इमर्जिंग फास्ट बॉलर था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मिडिल ओवर्स पहला उनका मैच था। साथ साथ आपने जो बात की ना, मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का कोई प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि अब एक चैंपियन है और पहला मैच है। इसमें पीएसएल में एडवांटेज ये है कि आप यहाँ 3-4 मैच हार के भी हमने टीमों को चैंपियन बनते हुए देखा है। तो ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक, अब देखें वो हट के बात हो जाएगी, लेकिन अब तो कुछ अरसे बाद मुझे लगता है प्लेयर शायद कॉन्ट्रैक्ट भी पीसीबी का ना लें, क्योंकि अब लोगों का फोकस जो है ना, सही या गलत अलग बात है, बहुत बड़ी बात है वो हो गया लीग क्रिकेट पे। तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर दिया, उसे पता है ज़्यादा मैं पैसे कमा लूँगा, तो ये वैसे दिस इज हाउ इट इज। अगर आप मोहम्मद हारिस को खेलते हुए देखें, अगर आप आजम खान को खेलते हुए देखें, दे डू नॉट लुक टू बी प्लेइंग फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट। मतलब वो लगता है कि उनका विजन वही है जो आप कह रहे हैं। बट सिंस वी हैव लेस टाइम लेफ्ट इन द शो, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।